है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों की भविष्य की करियर संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय कौशल विशेष आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहा है। वहीं गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। देश के युवाओं के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारतीय युवाओं को अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने का मौका मिलेगा। योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवा 4 साल के लिए सेना में शामिल हों और देश की सेवा कर सकेंगे। 4 साल बाद चुने हुए 25% अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा का अवसर मिलेगा, तो बाकी अन्य को सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिकता मिलेगी। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय कार्यालय ने ट्वीट्स के जरिए कहा, अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी व स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने इस निर्णय से अग्निपथ योजना से प्रशिक्षित युवा आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में अपने योगदान दे पाएंगे। इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम शुरू हो गया है। अग्निपथ योजना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक अहम पहल सामने आई है। शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों की सेवाकालीन प्रशिक्षण को स्नातक के लिए क्रेडिट के रूप में मान्यता देगा। अग्निवीरों की भविष्य की करियर संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और उन्हें नागरिक क्षेत्र में विभिन्न नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय रक्षा कर्मियों की सेवा के लिए एक विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जो रक्षा प्रतिष्ठानों में उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देगा। इस कार्यक्रम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा। सरकार की ओर से घोषणा किए गए अग्निपथ योजना का सेनाओं ने स्वागत करते हुए कहा है कि इसमें हम कठिन क्षेत्रों में अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति को संभालने में सक्षम होंगे, जहां सैनिक काम करते हैं। एनरोल करने के बाद उसको 6 महीने का कारगर ट्रेनिंग होगा अलग अलग सेंटरों में, और उसके बाद 3.5 साल वो फौज के अंदर नौकरी करेगा। और ये नौकरी जहां भी यूनिट है, फील्ड में हो सकता है, पीस में हो सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड में हो सकता है या ग्लेशियर में हो सकता है, उधर जाके सर्विस करेगा। और इस दौरान उसको सर्विस के साथ साथ उसकी असेसमेंट भी होगा। इसमें हम पहले ट्रेनिंग उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देंगे, और जैसे कि तीनों फौज में होता है, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य होते हैं, इसका हम उनका सेग्रीगेशन करेंगे, उनकी श्रेणियां बनाएंगे और उसकी बेसिक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग इस हिसाब से उनको देंगे। सेना की ओर से आज हुई अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी योजना के फायदे गिनाते हुए इसे एक क्रांतिकारी और सुधारात्मक कदम बताया गया है। इस योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो प्रोफाइल है वो और ज्यादा यूजफुल होगी। काफी ज्यादा युवा हमारे को इसमें शामिल होते मिलेंगे। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई है। 4 साल की अवधि के पूरा होने पर अग्निवीर अपनी पसंद की नौकरियों में अपने भविष्य बनाने के लिए कॉरपोरेट और इंडस्ट्री, CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सहित अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए डिसिप्लिन, डायनेमिक और मोटिवेटेड और स्किल्ड फोर्स बनकर समाज में, सोसाइटी में जाएंगे। आज का जो यूथ है हैज ए बेटर टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड, उसको किस तरीके से फौज में ऑप्टिमली इस्तेमाल किया जाए, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार की इस योजना में 4 साल की सेवा में युवाओं को पहले साल
4,76,000 का सालाना पैकेज मिलेगा, जो चौथे साल बढ़कर 6,92,000 तक पहुंच जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपए की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई कर नहीं लगेगा। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,